लेकिन शर्म तो करो मुठभेड़ के मुसलमानों। मैं उन मुसलमानों से मुखातिब हूं जो आज चौहान के पीछे बीजेपी में चले गए। वो बीजेपी का साथ जहां चौहान चला ये भी चले। चौहान जहन्नुम के रास्ते पर है, तुम भी जहन्नुम के रास्ते पर चले जाओगे। नांदेड़ जिले में होने वाले जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे हालात हाजरा के इनेकाद का सिलसिला जारी है। देगलूर, बिलोली, किनवट के बाद मुदखेड़ में एमआईएम की भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया। एमआईएम नेताओं को सुनने के लिए जाहिर सभा में हजारों की तादाद में स्थानिक नागरिक उपस्थित रहे। जाहिर सभा को संबोधित करते हुए एमआईएम के माजी प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन ने बीजेपी में प्रवेश लेने पर मुदखेड़ के स्थानिक मुस्लिम नेताओं को आड़े हाथों लिया। सैयद मोइन ने कहा, बीजेपी की मुस्लिम विरोधी विचारधारा के बावजूद भी अपने जमीर का सौदा करने वाले इन लोगों को मुदखेड़ की जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। इस जाहिर सभा से मराठवाड़ा माजी अध्यक्ष फेरोज लाला, माजी जिला अध्यक्ष मिर्जा अमजद बेग, शेख जावेद सर, मोहम्मद अल्ताफ हुसैन, मिर्जा नवाब बेग ने संबोधित किया। जाहिर सभा को कामयाब बनाने में मुदखेड़ एमआईएम के काजी मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी, मोहम्मद हुसैन, अब्दुल मजीद, हाफिज याहिया, मोहसिन, अब्दुल वाजिद, अवैस कुरैशी, शेख महमूद व दीगर कार्यकर्ताओं ने अहम रोल अदा किया। 40-50 वर्ष से एक पूरा घराना हमने चलाया और ताज्जुब तो उन मुसलमानों पर हो रहा है कि इन्हें जहां गया उसके साथ वहां चले जा रहे हैं। कांग्रेस में रहकर मुसलमानों का सत्यानाश करने वाला चौहान और चौहान की फैमिली। लेकिन शर्म तो करो मुठभेड़ के मुसलमानों। मैं उन मुसलमानों से मुखातिब हूं जो आज चौहान के पीछे बीजेपी में चले गए। अरे कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जिसने 2002 में गुजरात के अंदर मुसलमानों की नस्लकशी करवाई। वो बीजेपी जिसने गुजरात के वडोदरा से लेकर कई एक अजला के अंदर हमारी मां बहनों को नंगा परेड करवाया। गोधरा के अंदर मुसलमानों के दुकानों को, मकानों को जलाया। वो बीजेपी जिसने मुस्लिम बच्चों को सरों और सीनों पर गोलियां चलाई। वो बीजेपी जो तुम्हारी मजहबी शनाख्त को खत्म करना चाहती है। कौन सी बीजेपी जो तुम्हारी इबादत गाहों को बुलडोजर चला रही है? कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जिसको तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी दाढ़ी से नफरत है, तुम्हारी औरतों के हिजाब से नफरत है, तुम्हारे उर्दू जबान से नफरत है, तुम्हारे मदारिस से दीनिया से नफरत है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जिसके लोग आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में, शान अक़दस में लान फान बकते हैं। वो बीजेपी। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो तुमको, हमको खत्म करना चाहती है। वो बीजेपी जिसके लोग तुमको खबरस्तान या पाकिस्तान कहते हैं। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो आए दिन लौ जिहाद के नाम पर तुम्हारे नौजवानों को मारती है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो एक जानवर के नाम पर इंसानों का कत्ल कर रही है। कौन सी बीजेपी? वो बीजेपी जो ट्रेनों में तुम्हारे खाने को चेक करती है, तुम्हारे टिफिनों को चेक करती है, रास्ते में जब चलते हैं तो पीछे से धक्का देकर तुमको उड़ा दिया जाता है। कौन सी बीजेपी? अरे कितने वाकयात तुम्हारे सामने रखो। बीजेपी के कौन कौन से फिरका परस्ती के वाकयात तुम्हारे सामने रखो, शायद ये रात नाकाफी होगी। वो बीजेपी का साथ जहां चौहान चला ये भी चले। चौहान जहन्नुम के रास्ते पर है, तुम भी जहन्नुम के रास्ते पर चले जाओगे। दुनिया की ऐश और इशरत के लिए तुम ये नहीं देख रहे हैं कि दुनिया में तुमको अल्लाह ने क्यों भेजा। तुमको हक की दावत देने के लिए भेजा, हक परस्तों का साथ देने के लिए भेजा, मजलूमों की मदद के लिए भेजा, मासूम बेवाओं के सहारे के लिए भेजा। लेकिन आज तुम नशे में इतने चूर हो गए हो, इख्तियार पे बैठे हुए जालिमों का साथ देने के लिए तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ने तमाम उम्मतों पर, मुसलमानों को तमाम का इमाम बनाकर भेजा है। लेकिन ख्वाब गफलत से दूर हो जाओ, समझो मेरी इन बातों को। बीजेपी के लोग जो कल तक कांग्रेस में थे, अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो तकलीफ तो हो रही होगी।
लेकिन खुदा की कसम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सच्चाई से गुरेज करने वालों की जमात का नाम नहीं है। मैं आया हूं यहां पर तो तुमको तनकीद करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं आया हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे बयान के बाद तुम उस बीजेपी को छोड़कर हक परस्तों का साथ दो, मजलिस का साथ दो। आओ, हम तुमको गले लगाने के लिए तैयार हैं। मरहला तो अलग ही है। मुझे अफसोस होता है कि यहाँ पर भी इस शहर के अंदर कुछ मुस्लिम लीडर्स वो अशोक चौहान के दर पर जाकर वहाँ पर उसके जूतियाँ उठाने का काम कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है, ये वतन अजीज़ के अंदर जिस तरह से माहौल पैदा किया जा रहा है, इसकी वजह यही है कि चाहे तालुका हो, चाहे शहर हो, चाहे रियासत हो, यहाँ पर अक़लियतों की, चाहे मुसलमानों की या दलितों की या पिछड़ों की, इनकी क़ियादतें यहाँ तैयार नहीं होना, यहाँ इनकी क़ियादतें कामयाब नहीं होना, इनकी आवाज़ें नहीं होना। इसलिए ये जालिमाना हरकतें जो कर रहे हैं, तो ये फ़िरक़ा परस्त, ये बीजेपी और उनके जो चमचे हैं आरएसएस और बजरंग दल के, ये वो कर रहे हैं। गुजारिश है कि ऐन इलेक्शन के वक्त जो पार्टियां आकर आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, आपको लुभाने की कोशिश करेंगे, आपको सेकुलरिज्म की दुहाई देंगे और कहेंगे कि इस पुरफितन दौर में अगर हमको बाखार जीना है तो हमको सेकुलर पार्टियों के साथ जाना होगा, इस तरह के आपको मैसेजेस देंगे और कहेंगे कि अरे भाई हमको शिवसेना को रोकना है, हमको बीजेपी को रोकना है। इस तरह के प्रोपेगेंडे आपके सामने डालेंगे और साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2-4 नुमाइंदे आ भी जाएंगे तो क्या उनकी सत्ता बनने वाली है, क्या वो वार्ड के विकास करने वाले हैं क्या? तो अजीज साथियों, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे आप लोगों के दरमियान से अगर ऐवान में जाएंगे तो यकीनन वो आपके वार्ड के विकास के काम के लिए पाबंद रहेंगे। अजीज साथियों,